सुन रहे हैं भूत माफिया। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है। एक ऐसा सच जिसे सुनने के बाद आप शायद किसी सुनसान रास्ते पर अकेले चलने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि ये कहानी है एक भूतिया गांव की, जिसे लोग कहते हैं छलावा, क्योंकि जो भी वहां गया वो वैसा लौटकर कभी नहीं आया जैसा वो गया था। वो रात बाकी रातों की तरह नहीं थी। हवा में अजीब भारीपन था, जैसे कोई अनकहा डर आसमान में लटका हो। शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक पुरानी बस उबड़ खाबड़ रास्ते पर धीरे धीरे बढ़ रही थी। उस बस में बैठी थी अनन्या, 22 साल की, पत्रकारिता की छात्रा। उसका शौक था ऐसी जगहों पर जाना जिन्हें लोग खतरनाक, श्रापित या भूतिया मानते हैं। उसने सुना था एक गांव है जिसके बारे में लोग उसके नाम से भी डरते हैं। एक ऐसा गांव जो कोई नक्शे में नहीं ढूंढ पाता, जिसे लोग कहते हैं छलावा। अनन्या इस रहस्य का सच जानना चाहती थी। बस का ड्राइवर, एक बूढ़ा आदमी, उसे बार बार देख रहा था। आखिर उसने पूछा, बिटिया, सच में वहीं उतरना है? उस तरफ कोई नहीं जाता। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, खतरा जितना बड़ा, स्टोरी उतनी दमदार। डरिए मत, मैं संभाल लूंगी। ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा, डर मुझे नहीं, उस जगह से है। उसने आगे कुछ कहना चाहा, पर अचानक बस एक झटके से रुक गई। बाहर सड़क पर एक औरत खड़ी थी, पूरी सफेद साड़ी में लिपटी, उसका चेहरा बालों से ढका हुआ। ड्राइवर ने कंपाते हुए कहा, ये फिर से? अनन्या चौंक गई। फिर से का मतलब क्या था? औरत धीरे धीरे बस के बिल्कुल सामने आकर रुकी। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, बस जैसे ठंडी हो गई। उसके बाल धीरे धीरे बंटे और अनन्या का दिल एक पल को रुक गया, क्योंकि उस औरत के चेहरे पर नाक, आंख, मुंह कुछ भी नहीं था, सिर्फ चिकनी, खाली, सफेद त्वचा। बस ड्राइवर ने बस रिवर्स में डाली और चिल्लाया, पीछे मत देखना। जिसने पीछे देखा वो नहीं बचा, बस पीछे मुड़ी और वो औरत धुंध की तरह हवा में घुल गई। अनन्या समझ नहीं पाई ये सपना था या हकीकत, पर उसकी यात्रा बस शुरू हुई थी। कुछ देर बाद बस एक सुनसान मोड़ पर रुकी। ड्राइवर ने कहा, छलावे के गांव का रास्ता यहीं से जाता है, मैं आगे नहीं जाऊंगा। जिंदगी भर का अनुभव कहता है उस जगह से जितना दूर रहो उतना अच्छा। अनन्या उतर गई, बस चली गई और उसके बाद वही खामोशी। चारों तरफ घना जंगल, कोई रास्ता साफ नहीं, बस एक टूटा फूटा बोर्ड जिस पर फेडेड अक्षरों में लिखा था, यहाँ से आगे मत जाओ, यहाँ लौटकर कोई नहीं आता। वो आगे बढ़ी। उसके फोन में कोई नेटवर्क नहीं था। धीरे धीरे पेड़ों का घेरा गहरा होता गया। अचानक हवा रुक गई और माहौल में एक सीलन भरी गंध फैल गई। एक जगह उसे मिट्टी पर 2 पैरों के निशान दिखे, बड़े गहरे, जैसे किसी इंसान के ना हो, किसी और चीज के हों। फिर उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम फुसफुसाया, अनन्या। वो ठिठक गई। कौन? उसने चिल्लाकर पूछा, पर जंगल चुप था, बहुत ज्यादा चुप। इतना चुप कि उसकी सांसों की आवाज भी तेज लग रही थी। दूर एक टूटा हुआ कुआं दिखा, उस पर काले कपड़े का एक टुकड़ा लटक रहा था। हवा न होने के बावजूद वो कपड़ा धीरे धीरे हिल रहा था। अनन्या को लगा कुएं के अंदर कोई है। उसने टॉर्च जलाई और अंदर देखा। कुएं में काय, अंधेरा और अनगिनत खरोंचें थीं, ऐसी खरोंचें जैसे कोई बार बार बाहर निकलने की कोशिश करता रहा हो। और तभी नीचे से आवाज आई, बचाओ। अनन्या पीछे हट गई। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, वो आवाज किसी भूखे, बर्बाद, फंसे हुए साए की थी। लेकिन अनन्या रुकी नहीं, वो गांव तक पहुंचना चाहती थी। आखिरकार पेड़ों के बीच से मार्ग खुला। दूर धुंध में एक गांव दिखाई देने लगा। टूटी हुई झोपड़ियां, जले हुए पेड़ और सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जैसे सदियों से कोई जीवित चीज यहां नहीं आई हो। गांव के दरवाजे पर खोपड़ियों के ढेर जैसे पत्थर सजे थे। उन पर काले रंग से लिखा था, यहाँ लोग नहीं रहते, यहाँ परछाइयां रहती हैं। गांव में घुसते ही हवा ठंडी हो गई। अनन्या ने कैमरा निकाला, पर कैमरे की स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। चारों तरफ से फुसफुसाहट आने लगी। कौन आई है? क्यों आई है? किसने बुलाया? अनन्या का दिल तेज होने लगा। उसने कहा, मैं पत्रकार हूँ, मैं सच जानने आई हूँ। फुसफुसाहट बंद हो गई और फिर एक झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर अंधेरा था, पर अंधेरे के भीतर कुछ हलचल थी। वो अंदर गई। अंदर दीवारों पर उंगलियों से बनाए हुए अनगिनत निशान थे, सीधे, टेढ़े, गोल, 3 उंगलियों वाले, और कुछ ऐसे जो इंसानी नहीं लग रहे थे। अचानक उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया और अंधेरे में उसने किसी को चलते सुना, धीरे धीरे घूमकर उसकी ओर आता हुआ। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और सामने खड़ी एक औरत दिखी। वही औरत जिसके चेहरे पर कुछ नहीं था, पर इस बार उसकी छाती पर लाल उभरते अक्षरों में लिखा था, वापस जाओ। अनन्या ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे हाथ उठाया और जब उसकी उंगलियां
अनन्या के गाल को छूने वाली थी। उस पूरे कमरे का अंधेरा एक साथ हलचल करने लगा, जैसे दीवारों पर चिपकी परछाइयां जीवित होकर हिलने लगी हों। और एक भारी आवाज गूंजी, छलावे में आपका स्वागत है। अचानक दृश्य बदलने लगा, जैसे किसी ने अनन्या को समय में पीछे फेंक दिया हो। वो खुद को गांव के बीच खड़ी देख रही थी, पर गांव पहले जैसा नहीं था। यहाँ रौनक थी, लोग थे, बच्चे खेल रहे थे। तभी उसने देखा एक अजीब सा आदमी गांव में आया। चेहरा ढका हुआ, हाथ में काला डिब्बा और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। लोग उसे ओझा समझकर पास आए, पर वो ओझा नहीं था। उसने कहा, ये गांव मुझे चाहिए। गांव वालों ने विरोध किया, पर वो मुस्कुराया और काला डिब्बा खोला। डिब्बे से धुआं नहीं, परछाइयां निकली, घनी भूखी परछाइयां जो पल भर में लोगों पर टूट पड़ी। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब धुएं जैसे साए में बदलने लगे। उनकी चीखें हवा में घुल गईं। गांव जिंदा से मरे हुए से भी बुरा हो गया। ऊंचा बोला, अब ये जगह मेरी है। यहाँ से जाने वाली हर आत्मा छलावा बन जाती है। फिर दृश्य धुंधला होने लगा और अनन्या वापस अपनी जगह पर आ गई। उसके सामने फिर वही बिना चेहरे वाली औरत खड़ी थी। उसने पहली बार बोला, हम चले गए, पर हम जा नहीं पाए। अनन्या डर गई, वो बाहर भागी। गांव की सड़कें बदल चुकी थीं। जिस रास्ते से आई थी वो गायब था। हवा में आवाजें थीं, कोई नहीं लौटता। ये जगह आत्माओं की है, तू भी छलावा बनेगी। अनन्या रोने लगी। उसने चिल्लाकर कहा, कृपया मुझे जाने दो। तभी जमीन पर कुछ चमका, एक पुरानी पीतल की ताबीज, जैसे किसी ने उसके लिए छोड़ा हो। जैसे ही उसने उसे उठाया, हवा हल्की हो गई। रास्ता धीरे धीरे दिखाई देने लगा। पीछे से आवाज आई, भाग वरना कभी न बच पाएगी। अनन्या दौड़ी, तेज दौड़ी। जंगल, मोड़, पगडंडियां सब दौड़ते हुए पार किए। आखिर सड़क पर पहुंचकर गिर पड़ी। एक गाड़ी रुकी, एक बूढ़ा आदमी उतरा, वही बस वाला ड्राइवर। उसने कांपती हुई अनन्या को उठाया और कहा, बिटिया तुम तो बच गई, पर याद रखना छलावे का गांव किसी को यूं ही नहीं छोड़ता। कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। 3 महीने बाद अनन्या अपने घर में थी। वो अक्सर नींद में चिल्लाती थी। उसके फोन में अचानक ब्लैंक तस्वीरें आ जाती थीं। दीवारों पर उंगलियों के निशान मिलते। एक रात उसने बाथरूम के शीशे में देखा, उसके पीछे वही बिना चेहरे वाली औरत खड़ी थी, और इस बार उसके सीने पर लिखा था, माफी कीमत लेकर ही मिलती है। लाइट चली गई, अंधेरा छा गया, और उस अंधेरे में फिर वही आवाज गूंजी, छलावे में आपका स्वागत है अनन्या।